28 अक्टूबर 1973 को लाहौर में नवाज शरीफ और कुलसूम नवाज के घर पैदा होने वाली मरियम नवाज इस वक्त पंजाब की पहली खातून वजीर आला मुंतखब होकर काम कर रही हैं। वो पाकिस्तान के किसी भी सूबे की वजीर आला बनने वाली पहली खातून भी हैं। मरियम नवाज ने गोलमंडी के माहौल में बचपन गुजारा। मरियम नवाज के दो भाई हुसैन और हसन नवाज और एक बहन आसमा है। इनके दादा मियां मोहम्मद शरीफ एक सनतकार और इत्तफाक ग्रुप के बानी थे, जबकि परनाना गामा पहलवान एक मशहूर पहलवान थे। ननिहाल और ददिहाल दोनों अमृतसर से हिजरत करके पाकिस्तान आए। मरियम ने इब्तदाई तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी लाहौर से हासिल की। अपनी प्री नर्सरी को 10वीं जमात तक मुकम्मल किया। बाद में उन्होंने लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में FSc की। मरियम ने बाद में डॉक्टर बनने की कोशिश की। 1980 की दहाई के आखिर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, ताहम डिग्री मुकम्मल किए बगैर कॉलेज छोड़ना पड़ा। मरियम नवाज ने पंजाब यूनिवर्सिटी से अंडर ग्रेजुएट तालीम मुकम्मल की, जहाँ से उन्होंने अदब में मास्टर की डिग्री हासिल की। 2012 में वो PhD कर रही थी। 50 साल मरियम नवाज 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। इनकी शादी 1992 में कैप्टन रिटायर्ड सफदर से हुई। इनकी 2 बेटियां और एक बेटा है। मरियम नवाज के सियासत के किरदार के हवाले से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ख्याल में तब्दीली की बुनियाद इन दोनों में पड़ी, जब 1999 के मार्शल लॉ के बाद नवाज शरीफ खानदान को सऊदी अरब की तरफ मुल्क बदर किया गया। इस दौर में नवाज शरीफ अपनी बेटी मरियम से घंटों सियासत पर बातचीत किया करते। नवाज शरीफ इनकी राय को अहमियत देने लगे थे। मरियम नवाज ने पसे पर्दा अमली सियासत का पहला जायका 1999 के इसी दौर में लिया था, जब उनके वालिद और ख़ानदान के दीगर मर्दों को जेल में डाल दिया गया, तो उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाने में मरियम नवाज शाना बशाना रही। 2012 में नून लीग सोशल मीडिया पर जमात को मुतहरिक रखने के लिए मरियम नवाज को मैदान में ले आई। फिर 2013 में जब नवाज शरीफ की मरकज में हुकूमत थी, तो मरियम नवाज को वज़ीर आज़म यूथ विंग प्रोग्राम की चेयरपर्सन बना दिया गया। 2017 में जब नवाज शरीफ एक मरतबा फिर वज़ारत उज़्मा खो बैठे, तो मुज़ाहमती बयानियाँ लेकर सड़कों पर निकले। नवाज शरीफ पर मुकदमात बने, जेल जाना पड़ा, तो उनकी जगह वोट को इज्जत दो का बयानिया मरियम लेकर मैदान में उतरी। हकीकत में यही अमली तौर पर मरियम नवाज की सियासत में पहला कदम था। मरियम अपने वालिद के साथ मुज़ाहमती बयानिए पर डट कर खड़ी हुई। 2018 में नवाज शरीफ के साथ मरियम को भी लंदन वापसी पर पनामा मुकदमे के फैसले में जुड़े एवनफील्ड प्रॉपर्टीज के मुकदमात में 7 बरस कैद और 10 बरस के लिए नाअहली की सजा सुनाई गई। हालांकि 2018 के इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए वो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। कुछ माह बाद जमानत पर रिहाई मिली, मगर 2019 में दोबारा चौधरी शुगर मिल्स केस में गिरफ्तार हुई, जहां नवाज शरीफ पहले ही कैद थे। नवाज शरीफ यहां से बीमारी पर लंदन इलाज के लिए गए, ताहम मरियम पहले ही जमानत पर जेल से बाहर आ चुकी थी, ताहम इन्हें लंदन जाने की इजाज़त नहीं मिली। फिर मरियम सियासत में मुतहरिक हुई। नवाज शरीफ ने भी इन्हें अपना जानशीन मुकर्रर करने का फैसला कर लिया था। पहले सेनेटर्स, नायब सदर और फिर इन्हें पार्टी का चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। 2022 को इमरान हुकूमत गिराने के बाद जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, तो मरियम पसे पर्दा चली गईं। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी एवनफील्ड मुकदमे में सजा खत्म कर दी और नवाज शरीफ को फिर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन से कबल मरियम ने अपने वालिद नवाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग में किरदार निभाया और पार्टी को मुनज़्ज़म किया। हालांकि इलेक्शन में मरियम ने कौमी और सूबाई असम्बलियों की दोनों नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन्हें सूबा पंजाब की हुकूमत में रखने का फैसला किया। मरियम नवाज ने जेल काटने से लेकर वालिद की गैर मौजूदगी में पार्टी को फाल रखने की जिद्दोजहद जैसे अवामिल से क़यादत के दिल जीते और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब होने का एजाज़ हासिल किया। नाज़रीन, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए।